जो उसने देखा वो चौंकाने वाला था। उसके क्लास के मांसपेशियों वाले लड़के जख्मी हालत में पड़े थे। एमसी ने अपनी सारी दवाइयां इस्तेमाल कर उन्हें बचाया। बातचीत में पता चला कि हमलावर तनाका था और बदमाश लड़कों को वो पहले ही खत्म कर चुका था। मांसपेशियों वाले लड़कों को उसने इसलिए छोड़ा ताकि वो बैन चैंग का पता लगा सके। एमसी ने उन्हें शहर में जू के पास जाने को कहा और बोला, तनाका को मैं संभाल लूंगा। उनके जाने के बाद एमसी ने अपनी ताकत बढ़ाने का प्लान बनाया। उसने 19 लेवल के गोबलिन से प्रैक्टिस शुरू की। उसका लेवल तो नहीं बढ़ा, लेकिन तभी 35 लेवल का गोबलिन किंग आ गया। वो तेज था और हथियारों की शक्ति इस्तेमाल करता था। एमसी को ये दुश्मन पसंद आया। उसने अपनी सारी शक्तियों को मिलाकर एक नई शक्ति बनाई और पल में गोबलिन किंग को खत्म कर दिया। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। पीछे से एक 50 लेवल का गोबलिन सम्राट आ गया। एमसी का लेवल तो सिर्फ 9 था। सामने से लड़ना नामुमकिन था। उसने अपनी नई शक्ति फिर आजमाई, लेकिन गोबलिन सम्राट पर कोई असर नहीं हुआ। उसने एमसी को जख्मी कर दिया। किसी तरह एमसी ने उसे दूर धकेला, लेकिन गोबलिन सम्राट के पास इलाज की शक्ति थी। ये अब तक का सबसे खतरनाक राक्षस था। एमसी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल किया और रात भर लड़ाई की। आखिरकार वो जीत गया और उसका लेवल बढ़कर 11 हो गया। थक कर चूर वो अपने ठिकाने पर लौटा और एक दिन आराम किया। तभी उसे किसी के आने की आहट मिली। वो कोई और नहीं, तनाका था। उसे देखकर तनाका निराश हुआ, क्योंकि वो जू की लूट शक्ति चाहता था, जो दूसरों को मारकर उनकी शक्तियां ले सकती थी। एमसी की कमजोर शक्तियों में उसकी कोई रुचि नहीं थी। लेकिन तभी एमसी ने अपनी जादुई छड़ी तनाका की ओर तान दी। तनाका को लगा कि वो आसानी से जीत जाएगा। उसकी चिढ़ाने वाली शक्ति से लोग अपना संतुलन खो देते थे, लेकिन एमसी ने किसी तरह उसके सारे हमले चकमा दे दिए और मौका पाकर एक जोरदार वार किया। तनाका को यह हैरानी हुई, लेकिन उसने सोचा, कोई बात नहीं, मेरे पास तो ढेर सारी कॉपी की हुई शक्तियां हैं। उसने हर तरह के हथियार आजमाए, बंदूक, तलवार, सब कुछ, लेकिन एमसी हर बार बच निकला। तनाका को गुस्सा आया। उसने अपनी सबसे खतरनाक शक्ति, तुरंत मौत वाली शक्ति इस्तेमाल की। उसने एमसी को नीचा दिखाया और कहा कि अब वो जू को मारने जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, एमसी की आवाज आई, सिर कुचलकर भाग रहा है। तनाका सन्न रह गया। उसकी शक्ति का सफल होने का चांस 100% था, लेकिन एमसी की स्वास्थ्य शक्ति ने उसे बचा लिया। ये शक्ति हर असामान्य स्थिति को ठीक कर देती थी, और चूंकि एमसी ने अपनी किस्मत मैक्स कर रखी थी, तनाका की शक्ति का असर 0 हो गया। तनाका ने पूछा, मेरी चिढ़ाने वाली शक्ति का क्या हुआ? एमसी ने बताया कि उसने लकड़ी का आदमी शक्ति से अपने शरीर को जबरदस्ती हिलाया। तनाका को यकीन नहीं हुआ। उसके पास ढेर सारी जबरदस्त शक्तियां थीं, फिर भी वो एमसी की कमजोर शक्तियों से हार रहा था। एमसी को अब उससे उलझने का मन नहीं था। उसने अपनी सबसे ताकतवर शक्ति इस्तेमाल की और तनाका को खत्म कर दिया। लेकिन इस लड़ाई में उसकी जादुई शक्ति खत्म हो गई और वो बेहोश होने लगा। तभी ओताकू गैंग वहां पहुंच गया। उन्होंने जू से सब सुन लिया था। उनकी मदद से एमसी सुरक्षित शहर के पास पहुंचा, जहां उसकी क्लास के बाकी लोग उसका स्वागत करने आए। चल ठिकाने पर चलते हैं, बाथटब तैयार है, तेरा चेहरा धो दूं? किसी ने मजाक में कहा। एमसी को क्या पता था कि बाकी लोग भूल भुलैया मेजाज को ऊपर से नीचे एक एक करके 50 तल तक जीतते हैं, लेकिन उसने अपनी किस्मत मैक्स कर रखी थी। एक बार गलती से उसने एक छिपा हुआ जाल छू लिया और सीधे 100 के ए तल पर जा गिरा। वहां का मालिक था मेज का सम्राट, जिसका लेवल 100 था और सारी विशेषताएं अज्ञात थीं। एमसी को एक अजीब सपना याद आया, जिसमें एक धुंधली आकृति उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन सपने में वो उसका चेहरा नहीं देख पाया। उसे थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका मिशन तो पूरा हो चुका था। पहला, ग्लैमरस लड़कियों को ओताकू से मिलवाना, और दूसरा, तनाका को हराना। अब वो जंगल में अपनी आजाद जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन क्लास की लड़कियां उसे छोड़ने को तैयार नहीं थीं। तभी उसे ओताकू की बात याद आई। मेज में एक खास चीज थी, फेरोमोन की अंगूठी, जो दूसरों का उसके बारे में नजरिया बदल सकती थी। एमसी ने चुपके से मेज की ओर रुख किया, लेकिन रास्ते में उसे सुअर जैसे राक्षसों का झुंड मिला, जिसमें उनका राजा भी था। एमसी को कोई डर नहीं था। उसके लिए ये राक्षस बस मेज जीतने से पहले का वार्म अप थे। लेकिन दूसरी तरफ शहर के शासक की बेटी परेशान थी। उसे खबर मिली कि ढेर सारे सुअर जैसे राक्षस शहर की ओर बढ़ रहे हैं और कई गांव तबाह हो चुके हैं। उसने साहसियों को इन राक्षसों को मारने का आदेश दिया, लेकिन जब तक सूरज डूबा कोई राक्षस दिखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि एमसी ने अकेले ही सारे राक्षस राजा समेत खत्म कर दिए थे। अब एमसी का अगला लक्ष्य था मेज के अंदर वो अंगूठी ढूंढना, लेकिन हर खजाने में सिर्फ कबाड़ मिल रहा था। उसने सोचा कि किसी जानकार से पूछना पड़ेगा। हथियारों की दुकान का मालिक
मालिक शायद मदद कर सकता था। मेज से बाहर निकलते निकलते रात हो गई। शहर के साहसी दिन भर इंतजार करते रहे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी एमसी दिखा। पहले तो उन्हें लगा कि कोई आग का उत्सव हो रहा है, लेकिन बात करने पर पता चला कि वो सुअर राक्षसों की तैयारी में थे। जब एमसी ने बताया कि उसने सारे राक्षस खत्म कर दिए तो सबके मुंह खुले रह गए। अगले दिन क्लास की लड़कियों ने उसे खूब डांटा, लेकिन एमसी ने हथियारों की दुकान के मालिक से मेज की जानकारी ली। उसे पता चला कि फेरोमोन की अंगूठी शायद 50वें तल से नीचे छिपी है, जहां कोई नहीं पहुंच पाया। एमसी तुरंत मेज की ओर भागा, लेकिन उसकी बातचीत ओताकू ने सुन ली। उन्होंने जू को बता दिया। जू और बाकी लोग एमसी को रोकने के लिए मेज की ओर दौड़े, लेकिन एमसी की किस्मत तो मैक्स थी। उसने गलती से दीवार छुई और एक छिपा जाल खुल गया। वो सीधे पहले तल से 1वें तल पर जा गिरा। सौभाग्य से उसने अपनी मिट्टी की जादू शक्ति से एक गद्दा बनाया और सुरक्षित उतर गया। अपनी विशेषताएं चेक करने पर उसे 2 नई शक्तियां दिखीं, स्थान नियंत्रण और स्थान जाल। उसे उत्साह हो आया, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वो सन्न रह गया। सामने था मेज का सम्राट, 100 लेवल का, जिसकी सारी विशेषताएं अज्ञात थीं। एमसी ने सोचा कि तेजी से हमला करके उसे चौंकाएगा, लेकिन सम्राट ने उसके सारे हमले आसानी से रोक दिए। एमसी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सारी शक्तियों को मिलाकर एक बड़ा हमला किया। लड़ाई के दौरान उसकी चश्मे की शक्ति बढ़ गई और अब वो सम्राट के अगले कदम का अनुमान लगा सकता था। ये भविष्य देखने वाली आंख थी, लेकिन उसकी ताकत और जादू तेजी से खत्म हो रहे थे। तभी उसे कुछ अजीब लगा। सम्राट उसे मार नहीं रहा था। एमसी ने देखा कि उसकी जादुई छड़ी सम्राट के शरीर से निकलने वाली काली ऊर्जा सोख रही थी। उसे समझ आया कि सम्राट शायद मजबूरी में लड़ रहा है। वो काली ऊर्जा ही उसे नियंत्रित कर रही थी। एमसी ने उस ऊर्जा को पूरी तरह सोख लिया। सम्राट आजाद हो गया, हथियार फेंक दिया और रुक गया, जैसे मुक्ति मांग रहा हो। लेकिन एमसी ने उसे मारने की बजाय गले लगा लिया और उसी पल उसकी नियंत्रण शक्ति चालू हो गई। मेज का सम्राट, जो इतना खतरनाक था, अब एमसी का साथी बन गया। उसका नाम था एंजेलिका। अब एमसी का मिशन था मेज से बाहर निकलना, लेकिन 100वें तल का मालिक भी 100 लेवल का था। एमसी ने अपनी मिट्टी की जादू से छत तोड़ी और हवा में चलने की शक्ति से 99वें तल पर जाना चाहा, लेकिन वहां 2 99वें लेवल के मालिक थे और किस्मत ऐसी कि वो दोनों नीचे गिरे और 100वें तल के मालिक को कुचल दिया। एमसी ने मौका देखकर तीनों को खत्म कर दिया। इस लड़ाई में एक कवच गिरा जो एंजेलिका को बहुत पसंद आया। एमसी ने उसे दे दिया और कमाल की बात, वो कवच एंजेलिका के शरीर पर पूरी तरह फिट हो गया। फिर वो अनंत 98वें तल पर पहुंचे। वहां का मालिक 98 लेवल का एक पक्षी राक्षस एमसी की जादुई छड़ी की रोशनी की शक्ति से एक झटके में खत्म हो गया। 97वें तल पर एक ड्रैगन तितली थी जिसे एमसी ने आग के जादू से जला दिया। 95वें तल पर मालिक एक 100 लेवल की जादुई तलवार थी, जिसके साथ कमरे की सारी तलवारें उसकी गुलाम थीं। एमसी ने कुछ देर लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हार रहा था। तभी उसने एंजेलिका की ओर देखा और भाई, एंजेलिका ने कमाल कर दिया। उसने एक झटके में सबको खत्म कर दिया। एमसी समझ गया कि उसने एक जबरदस्त साथी पा लिया है। अब वो और एंजेलिका मिलकर मेज के तल तेजी से पार करने लगे। मेज के राक्षसों में हड़कंप मच गया। एमसी को बस कुछ छोटे मोटे जादू छोड़ने पड़ते थे और बाकी काम एंजेलिका संभाल लेती थी। 69वें तल पर उन्हें एक अंगूठी मिली जो बुरी किस्मत को भगा सकती थी। 77वें तल पर एक छिपे कमरे में एक कंगन मिला जो सारी मुसीबतों को खत्म कर सकता था। और 75वें तल पर 100 लेवल के नेक्रोमेंसर को हराने के बाद उन्हें एक गोला मिला जो जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर सकता था। एमसी पहले तो सोच रहा था कि इन खजानों को बेचकर मोटी कमाई करेगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि एंजेलिका, जो इतने सालों से मेज में अकेली थी, इनके ज्यादा हकदार है। उसने सारे खजाने उसे दे दिए। जैसे ही एंजेलिका ने उन्हें छुआ, उसके शरीर में बदलाव शुरू हो गया। उसका दिल धड़कने लगा और वो फिर से इंसान जैसी खूबसूरत बन गई। लेकिन उसने ये बात एमसी से छिपाई और अपना हेलमेट पहनकर उसके साथ मेज जीतने में लगी रही। इधर एमसी की क्लास के बाकी लोग 56वें तल तक मुश्किल से पहुंचे थे। वो थक चुके थे। तभी शासक की बेटी वहां आई और बोली कि मेज में हड़कंप मच गया है। राक्षस शहर की ओर बढ़ रहे हैं और इसे रोकने का एक ही तरीका है, मेज के सम्राट को मारना। अगर वो मर जाए तो सारे राक्षस गायब हो जाएंगे। लेकिन ये काम कौन कर सकता था? शासक की बेटी को एमसी की याद आई, लेकिन एमसी तो पहले ही 101वें तल पर था। तभी एक और ट्विस्ट आया। एमसी को 76वें तल पर गर्मी लग रही थी तो उसने दीवार में एक छेद किया और संयोग से वो छेद 54वें तल से जुड़ गया। उसने जू की आवाज सुनी। जब उसे शहर की मुसीबत और समाधान का पता चला तो वो हैरान रह गया। मेज का सम्राट यानी एंजेलिका तो उसके सामने ही थी, लेकिन उसे मारना वो कैसे कर सकता था जो इतने सालों से अकेले मेज में कैद थी? एमसी ने
एक दोहरा फायदा वाला प्लान बनाया। उसने एंजेलिका से कहा कि वो थोड़ा साथ दे, और भाई उसकी स्वास्थ्य शक्ति का भी एक कमजोर पॉइंट था। अगर उसका शरीर ज्यादा थक जाता तो ये शक्ति काम नहीं करती, लेकिन एंजेलिका के साथ होने की वजह से वो हर राक्षस को पल में खत्म कर देता था। इधर उसके क्लासमेट्स चैंटपोर्टवे तल पर एक 100 लेवल की राक्षसी से जूझ रहे थे, जो ना शारीरिक हमलों से मर रही थी न जादू से। सब हारने वाले थे। तभी एमसी और एंजेलिका वहां पहुंचे। एमसी ने अपने खजानों से राक्षसी की शारीरिक रक्षा को तोड़ा और एंजेलिका ने एक वार में उसे खत्म कर दिया। सबने एमसी को देखकर राहत की सांस ली, लेकिन अभी मेज का बवाल खत्म नहीं हुआ था। शहर खतरे में था। एमसी ने कहा, टेंशन मत लो, मैंने हल ला दिया है। उसने एंजेलिका की ओर इशारा किया। सब शहर के पास टेलीपोर्ट से पहुंचे और वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। राक्षसों की फौज थी जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। एमसी ने एंजेलिका को इशारा किया और भाई एक चमकदार रोशनी के साथ सारे राक्षस गायब। सब हैरान रह गए। पहले तो उन्हें लगा कि एमसी ने ये किया, लेकिन उसने बताया कि ये सब एंजेलिका का कमाल था। उसने बताया कि एंजेलिका मेज का सम्राट है, लेकिन उसने कई बार उसकी जान बचाई थी और वो इंसानों पर हमला नहीं करेगी। राक्षस मरे नहीं थे, बस मेज में वापस भेज दिए गए थे। इसके बाद शहर का खतरा टल गया। एमसी ने एक नीलामी का आयोजन किया जिसमें उसने मेज से मिले खजाने अपने क्लासमेट्स को बांट दिए ताकि वो इस दुनिया में सुरक्षित रहे। उसकी एक ही चिंता थी, एंजेलिका। वो इतने साल अकेली थी, क्या वो सबके साथ घुल मिल पाएगी? एमसी को क्या पता था कि एंजेलिका, जिसे वो मेज का सम्राट समझ रहा था, असल में एक खूबसूरत सुनहरे बालों वाली लड़की थी। क्लास की लड़कियों को ये पहले पता चला। उन्होंने एंजेलिका को बाथरूम ले जाकर उसका हेलमेट उतारा ताकि उसका अकेलापन कम हो, लेकिन जैसे ही हेलमेट उतरा वो दंग रह गईं। हड्डियों का ढांचा कहाँ, सामने तो एक खूबसूरत लड़की थी। एमसी को अभी तक कुछ पता नहीं था। वो बस सोच रहा था कि और ताकतवर कैसे बने। अगले दिन उसने जायू से कहा कि वो जंगल में अपनी ट्रेनिंग के लिए वापस जाना चाहता है और एंजेलिका को साथ ले जाएगा। जायू पहले तो मान गई, लेकिन जब सुना कि एंजेलिका साथ जाएगी तो वो घबरा गई। अगर दोनों साथ रहे तो एंजेलिका का असली रूप सामने आ जाएगा और पता नहीं क्या क्या हो सकता है। लेकिन वो ये बात खुलकर कह नहीं पाई। बस इतना बोली, एमसी, एंजेलिका के साथ अच्छे से पेश आना।